हेलो फ्रेंड्स, आज जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये आरआरबी अजमेर बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं सेकंड शिफ्ट में 28 दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट के जीके के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो मैक्सिमम टाइम कॉमनवेल्थ हुआ है वो किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है। आंसर था ऑस्ट्रेलिया। एप्पल डिसीज़ जो है वो बेसिकली जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से जो डिसीज़ थी वो कौन सी डिसीज़ थी ये बतानी थी। एप्पल डिसीज़ कौन सी है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एक क्वेश्चन ये था कि सर्कुलेटरी सिस्टम से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है। जो ऑप्शंस थे वो ये थे ब्लड, हार्ट, कैपलरीज और लार्ज इंटेस्टाइन। साहित्य अकेडमी कहाँ सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली। एनआईयू का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। 49th बाउंड्री किन दो कंट्रीज़ के बीच में है? ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। ग्लोबल क्लाइमेट यूनियन, ये जो यूनियन बना है ये किसका यूनियन है? ये यूरोपियन यूनियन का यूनियन है। फर्स्ट टाइम इनकम कैलकुलेट किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने की थी। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्लांट इस्टेब्लिश हुआ था वो कौन सी ईयर में फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। येन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? इट्स जापान। नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स इन 2020 किसको मिला है? ये सिर्फ एक करंट अफेयर आया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ स्टेट्स दिए हुए थे उनमें से ये बताना था कि कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो आंध्र प्रदेश है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बैटल ऑफ प्लासे किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स और किसके बीच में हुई थी? जो ऑप्शंस थे वो थे मीर जाफर, फ्रांस, सिरजद्दुल्ला, अलीवर्दी खान और आंसर था सिराजुद्दौला। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। 4% डिक्रीज और 4% इंक्रीज हो रहा था, नेट चेंज बताना था। ये 1.6% डिक्रीज है। ए एंड बी एक काम को 20 एंड 30 डेज में करते हैं। ए 5 दिन बाद छोड़ रहा था और बी मतलब ए कुछ दिनों बाद छोड़ रहा था जिसकी वजह से बी को 5 दिन एक्स्ट्रा काम करने पड़ रहे थे। तो टोटल टाइम कितना लगा था काम करने में? आंसर वॉज 15 डेज। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें क्वेश्चन ये था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। ABC ट्रायंगल था, उसके PQR मिड पॉइंट थे AB, BC और CA के। इनको जब मिलाया गया तो जो एरिया बना है PQR का वो बताना था। एक वोटिंग क्वेश्चन था कि एक विनर को 48% मिले हैं टोटल वोट्स के और बी जो था उस जो मतलब जो लूजिंग कैंडिडेट था उसको 34% ऑफ टोटल वोट मिले हैं जो 6400 वोट्स थे। तो ये बताना था कि जो विनर है वो कितने मार्जिन से जीता है और कितने इनवैलिड वोट्स थे। एक क्वेश्चन ये था, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था ये कि 2600 रुपीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 10% और 9% पे मतलब 10% और 9% की रेट्स पे। तो ये बताना था कि 10% पे जो पार्ट मिला है वो मतलब जो अमाउंट था वो कितना अमाउंट था। एक सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन था, उसमें टोटल अमाउंट फाइंड करना था कि कितना पार्ट डिवाइड हुआ है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि बेसिकली 1/3 पार्ट 5% की रेट पे आप बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हो। एक 1/2% मतलब 1/2 पार्ट आप 6% की रेट में बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हो और जो रिमेनिंग है उसको 10% पे कर रहे हो और जो टोटल इंटरेस्ट है वो 186 रुपीज़ थे। तो ये बताना था कि टोटल जो पार्ट है यानी टोटल अमाउंट है वो कितना है। एक क्वेश्चन ये था, x² - 2x + 1 की वैल्यू दी हुई थी वो 0 थी और क्वेश्चन ये था कि x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी थी। एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, cos2 थीटा = sin थीटा, तो थीटा की वैल्यू बतानी थी। बार क्वेश्चन थे, बार ग्राफ के क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चंस थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स के रेशियोज पूछे हुए थे और एक बेसिकली टोटल प्रॉफिट पूछा हुआ था। एक ग्राफ दिया हुआ था जिसमें 210, 211 और 212 के 3 ईयर्स थे जिसमें से 6000, 8000 और 10000 रिस्पेक्टिव ईयर्स में उनके प्रॉफिट थे। तो रेशो बताना था 2010 और 2011 के अमाउंट में जो प्रॉफिट हुआ है वो और 2011 और 2012 के अमाउंट में जो रेशो बना है वो, उसका टोटल प्रॉफिट बताना था। पाई ग्राफ था, मतलब एक पाई ग्राफ दिया हुआ था उसमें ABCD कोई सेक्शंस थे, उसमें टोटल बच्चे दिए हुए थे, उनका ग्राफ बताना था। बेसिकली मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं ये पेपर मैंने खुद ने भी दिया था, तो जो पेपर आया है वो इतना कुछ टफ आया नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी तो पेपर इट्स एन ईजी केक वॉक बेसिकली।
जो जी के आ रही है वो बहुत स्टैटिक्स आ रही है, इतना करंट अफेयर आया नहीं है बेसिकली। हमारी शिफ्ट में तो नहीं आया है, और हमारे ही जो सेंटर पे था, मेरा सेंटर बेसिकली सिक्कर राजस्थान में था, तो यहाँ जो फर्स्ट शिफ्ट में भी बच्चों से मैंने रिव्यूज़ लिए थे, उनका जो पेपर था वो भी काफ़ी ऐसे बोल रहे हैं कि इजी ही आया है अजमेर बोर्ड का तो जो पेपर आया है। रीजनिंग थोड़ी टफ आ रही है, रीजनिंग में थोड़े मतलब कंक्लूजन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और जो बेसिकली पहले डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते थे सीधे लिखे हुए, वो अब थोड़े बड़े आ रहे हैं, तो बस वही थोड़ा सा है। अगर उन्हें भी, अगर आप अपना टाइम पूरे बाकी सेक्शंस में बचा लेते हो तो बहुत अच्छे से उन चीज़ों को आप डील कर पाओगे, तो पैनिक होने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। पेपर इज़ वेरी इजी इफ़ यू हैव रियली वर्कड हार्ड, सो इतना कुछ टफ है नहीं। आई होप दिस रिव्यू विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।